तं प्रणतोऽस्म्यहं शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्रीमदखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मेय समस्त देवी देवता समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर पूज्य महाराज श्री जी समस्त संत वृंद समस्त श्रोतृवृंद के स्वरूप में विराजमान सच्चिदानंद चिन्मय घन स्वरूप पर ब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान के आयत की कृपा से हम लोग श्री मांडूक्य उपनिषद गौड़पाद कारिका श्री शांकर भाष्य सहित चिंतन कर रहे हैं। अद्वैत प्रकरण 26वां श्लोक 26वीं कारिका है। जहाँ तक हुआ था कल वहाँ तक पाठ कर लेते हैं। स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते सर्वविशेष प्रतिषेधेन अर्थात आदेशो नेति नेति इति प्रतिपादितस्य आत्मनो दुर्बोध्यत्वं मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपायांतरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपादिशया यद्व्याख्यातं तत्सर्वं निह्नुते ग्राह्यं जनिमत् बुद्धिविषयमपलपति अर्थात स एष नेति नेति इत्यात्मनो दृश्यतां दर्शयन्ते श्रुतिः उपायस्योपेयनिष्ठतामजानत उपायत्वेन व्याख्यातस्य उपेयवद्ग्राह्यता मा भूत् इत्यग्राह्यभावेन हेतुना कारणेन निह्नुत इत्यर्थः। ततश्चैवम् उपायस्य उपेयनिष्ठतामेव जानत उपेयस्य च नित्यैकरूपत्वमिति तस्य सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतत्वं प्रकाशते स्वयमेव। यहाँ तक कल संपन्न हुआ। उपाय को उपेय समझ लेते हैं कई लोग। उपाय अलग है, उपेय अलग। उपेय संसार में दुनिया में पहले जो उपेय होता है बाद में वही उपाय हो जाता है। कल हमने बताया था कई प्रकार के जो दृष्टांत के माध्यम से, इसलिए कहते हैं उपाय उपेय न हो जाए। उपेय उपेय ही है। उपेय संसार में कोई नहीं हो सकता। तो उपेय सिर्फ एक ही है। अंतिम उपेय कौन है? जो बाह्याभ्यंतरज अंदर बाहर जो विराजमान है, व्याप्त है, वही चैतन्य तत्व ही उपेय है। यही बता रहे हैं सबाह्याभ्यंतरमजमात्मतत्वं प्रकाशते स्वयमेव। और उस दृष्टि से करेंगे तो ब्रह्म विद्या के द्वारा स्वयं चैतन्य प्रकाशित होता है, ब्रह्म प्रकाशित होता है स्वयं। एवं ही श्रुतिवाक्य शतैः सह बाह्याभ्यंतरमजम आत्मतत्वम अद्वयम न ततो अन्यदस्तीति निश्चितमेतत् युक्त्या च अधुनैतदेव पुनर्निर्धार्यत इत्याह। एवं ही इस प्रकार श्रुतिवाक्य शतैः, श्रुतिवाक्य एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, शतैः सैकड़ों सैकड़ों श्रुतिवाक्यों के द्वारा ये निर्धारण हुआ है। श्रुतिवाक्य शतैः सबाह्याभ्यंतरमजमात्मतत्वम अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त जो आत्मतत्व है वो अद्वय है। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एकमात्र है, अद्वय। अद्वयम न ततो अन्यदस्ति, उससे अतिरिक्त कोई भी वास्तविक तत्व नहीं है। ततः अन्यद अस्तीति निश्चितमेतत्, उस परब्रह्म तत्व से अतिरिक्त कोई भी वास्तविक पारमार्थिक तत्व नहीं है। इस प्रकार निश्चय किया गया। कई लोगों की बुद्धि ऐसी चलती है कि उनको चाहिए युक्ति। सिर्फ श्रुति बोलने मात्र से वो स्वीकार नहीं करते। युक्ति बताओ, युक्ति बताओ। तो युक्ति के माध्यम से भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि परब्रह्म एक ही है, अद्वय एक ही है।
वास्तविक पारमार्थिक सत्य एक ही है। युक्त्या च अधुना एतदेव पुनर्निर्धार्यते इत्याह। अब तक श्रुतिवाक्यों के द्वारा जो निर्णय किया गया है उसी को युक्तियों के माध्यम से भी हम निर्धारण कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वेदांती युक्ति नहीं जानते। वेदांतियों के पास युक्ति नहीं है क्या? वेदांतियों के पास बहुत युक्ति होती, और सामान्य जो लोग युक्ति करते हैं तो उनसे भी कई प्रकार की युक्तियाँ, एक दूसरे के प्रति कई प्रकार की युक्ति चलाते रहते हैं। तो कोई जो है ताड़ जैसी बहुत लंबा है, किसी के सामने झुकता नहीं, तो वो उसको भी झुकाने वाला दूसरा आ जाता है, उसका भी सिर पर जो है लात मारने वाला और दूसरा आ जाता है। बताते हैं तो क्या बोलते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है कभी कभी। तो वेदांतियों के पास भी युक्तियां हैं, वेदांती भी न्याय इत्यादि जानते हैं, किंतु उसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। जरूरत पड़े तो फिर अपने तर्कस से एक एक बाण निकालेंगे जरूरत पड़ने पर, नहीं तो शांत रहेंगे। इसलिए वेदांतियों के पास ज़्यादा युक्ति होती है। तो कहते हैं हाँ, न्याय पढ़े बिना समझ में नहीं आता। व्याकरण, न्याय इत्यादि, सांख्य, पूर्व मीमांसा इत्यादि थोड़ा पढ़े तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कहते हैं युक्तियों के माध्यम से हम एकमेव अद्वयम अद्वितीयम ब्रह्म ये सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए 27वां ये श्लोक में बताया गया कि उच्चारण करिए, सतो हि मायया जन्म, सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः, युज्यते न तु तत्त्वतः, तत्त्वतो जायते यस्य, तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते, जातं तस्य ही जायते। गौड़पादाचार्य भगवान कह रहे हैं सतो ही मायया जन्म, 26वां अभी पाठ कर चुके हैं, अब 27वां। सतो ही मायया जन्म युज्यते, सत से वास्तविक सत्य जो ब्रह्म पदार्थ है, ब्रह्म से वास्तविक जन्म संभव नहीं है। तो माया जन्म युज्यते, माया के कारण सत से ये जो प्रपंच दुनिया ये उत्पन्न हो सकती है, वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। दुनिया की जगत की वास्तविक उत्पत्ति सत से नहीं है। न तो तत्वतः, वास्तविक रूप से पारमार्थिक रूप से सत्य पदार्थ जो ब्रह्म तत्व है उससे जगत की उत्पत्ति नहीं है, माया से ही उत्पत्ति है। इसीलिए सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, जगत अनित्य है। तो यदि कोई माने तत्वतः जायते यस्य, जिनके मत में तत्वतः जायते जगत वास्तव रूप से वास्तविक रूप से जगत की उत्पत्ति मानेंगे जो, तो उनके उसमें जो सिद्धांत में क्या आपत्ति आएगी? तत्वतो जायते यस्य जातम तस्य ही जायते, जो जननशील है, उत्पत्ति के लायक है, जो उत्पन्न होने वाला है, जन्म लेने लायक है, उसी का जन्म होगा। जो जन्म लेने लायक है, उत्पत्ति के लायक है, पैदा होने के लायक है, उसी की जो उत्पत्ति होगी वो उसी का जन्म होगा। जो नित्य है, सत्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। यदि जिसका जो नित्य है उसकी उत्पत्ति मानोगे, यद्यजन्यम ततदा नित्यम, जो जन्म लेता है वो मरण भी ध्रुव है। इसलिए नित्य सत्य जो आत्म तत्व है उसकी उत्पत्ति नहीं, ये बताए। तत्व तो जायते स जातम तस्य ही जायते, जो जननशील है, उत्पन्न होने के स्वभाव वाला है, उसी का जन्म होता है। जो उत्पत्ति धर्म का योग्य नहीं है, जन्मने का वो योग्य नहीं है, सत्य है, चैतन्य,
तो उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो कभी जन्म नहीं ले सकता। इसीलिए जीव का जन्म नहीं होता है कि नहीं? बर्थडे होता है। ये जो है मांडुक्य उपनिषद ज्ञान प्रधान वेद मंत्र हैं, ज्ञान को, आत्मज्ञान को बताने वाले वेद मंत्र हैं। तो ये अति उत्कृष्ट तत्व चिंतन है। ये सामान्य रूप से तो मनाते हैं जन्मना मरना होता है, तो जीव का ना जन्मना होता है ना मरना होता है। तो मरने के बाद भी बोलते हैं ना वैकुंठवासी, जब यही मर गए तो वैकुंठ में कौन वास कर रहा है? कैलाशवासी। तो यही मर गया, आंखों के सामने जो है शरीर को दहन से क्रिया कर दिए, तो वैकुंठ कौन गया, नरक कौन गया और स्वर्ग कौन गया? माने इसका मतलब शरीर से अतिरिक्त कोई जीव है ना? तो ये अति उत्कृष्ट चिंतन है, वेदांत चिंतन। आप पुण्यात्मा लोग आ गए और ध्यान से सुनिएगा। अब भाष्कर भगवान आदि शंकराचार्य भगवान इसका विवरण दे रहे हैं भाष्य के माध्यम से। तत्र एतत् स्याद सद अग्राह्यमेव चेत, तो आप बोलते हो कि सत पदार्थ जो ब्रह्म तत्व है अग्राह्य है, आँखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, आँखों से उसी को देख सकते हो जिसमें रूप हो, कोई शुक्ल पीत हरित इत्यादि, काला पीला इत्यादि कोई रंग हो तभी देख सकते हो आँखों से, या संख्या हो, परिमाण हो, उसके माध्यम से देख सकते हो। और यदि उसमें शब्द हो, शब्द के माध्यम से, अपने श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से जान सकते हो। शब्द के माध्यम से ये वीणा है, ये मुरली है, या और कोई जो है पियोना है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो उस शब्द के माध्यम से हम पहचान कर लेते हैं कि ये घंटी है, ये नगाड़ा है, शब्द के माध्यम से। फिर इसमें शब्द भी नहीं है तो कैसे पहचाना जाए? तो ये अग्राह्य, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। यदि तो असत बोल दो, ब्रह्म आत्मा नहीं है, असत है, आत्मा असत है। कहते नहीं, ऐसा मत बोला करो, ब्रह्म आत्म तत्व कभी असत नहीं हो सकता। कहते हैं तत्र एतत् स्याद सद अग्राह्यमेव चेद असदेव आत्मतत्वमिति, असत ही आत्मतत्व है ऐसे जो है यदि मान ले। यदि कोई कहेगा, इस प्रकार आरोप लगाएगा, तो कहते हैं तन्न, सिद्धांति का कहना है कि तन्न, अब तक जो तुमने बताया कि असत मान ले, कहते हैं इस प्रकार नहीं मान सकते। ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है, सत स्वरूप है, असत नहीं। असत से कोई सृष्टि नहीं हो सकती, असत से जगत का विस्तार नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म जो आत्मा असत नहीं है। तन्ना संग्रह रूप से बता दिया। क्यों नहीं है? जब दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, तो ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना भगवान नहीं है, ऐसे बोल देते हैं ना, तो कहते हैं कि कैसे माने कि ब्रह्म है, आत्मा है, कैसे माने जब इंद्रिय ग्राह्य नहीं है? तो कहते कार्य ग्रहणात, कार्य ग्रहण। तो कोई बोले हाँ तुम्हारा दादाजी नहीं है, जन्म ही नहीं लिया दादाजी, यदि बोले तो क्या बोला? कार्य दिखाई दे रहा है, पिताजी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब दादाजी होंगे तभी तो पिताजी होंगे तभी पुत्र। तो कार्य है, ये कार्य इतने चित्र विचित्र, जो एक छोटे से जो बीज से, ये जो पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष का बीज इतना छोटा है, इतने छोटे बीज से इतना विशाल वृक्ष खड़ा होता है। किसने बनाया? क्या आपने बनाया? किसने बनाया? तो वो जो बना रहा है, तो वो चैतन्य है कि जड़ है, सत्य है कि असत्य है? चैतन्य से ही हो सकता है, जड़ से नहीं हो सकता। वही भगवान है। भले ही आपको दिखाई ना दे, आपको दिखाई ना देने वाली चीज़ बहुत है। जैसे बिजली है, आपको जो पंखा चलाने के लिए बिजली चाहिए, माइक सेट के लिए बिजली चाहिए। बिजली को किसी ने देखा है? फवर, किस रंग का फवर?
किसी ने नहीं देखा है, देखा है? तो ना देखने के कारण जो है बिजली नहीं है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कब बोल सकते बिजली नहीं है? बिजली से जो कार्य होता है वो कार्य यदि ठप हो जाए, बंद हो जाए, हाँ अब बिजली नहीं है, इसे बोल सकते। किंतु बिजली काली है, पीली है, कोई बोल नहीं सकता। तो इस प्रकार आंखों से ना देखने मात्र से वो नहीं है, इसे नहीं बोल सकते हो। उसी प्रकार मन, हर मनुष्य में मन होता है कि नहीं? मन दिखाई देता है? मन काला है कि पीला है कि सफ़ेद है कि नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी उसका कार्य मालूम पड़ता है। उसके कार्य मालूम पड़ जाते हैं कि ये अच्छा निर्णय करता है, अच्छा जो है काम करता है। ये उसका जो मन के द्वारा जो कार्य होते हैं, उस कार्य के द्वारा मालूम पड़ जाता है मन है, बिजली है, इस प्रकार। तो कहते हैं कार्य ग्रहणात् यथा सतो मायाविनो माया जन्म कार्यम, जैसे मांडुक्य उपनिषद पढ़ लीजिएगा, मांडुक्य उपनिषद पढ़िएगा, उसमें कई रहस्य आप लोगों को मालूम पड़ेंगे, ठीक है? तो ओम तत्सत। ओ तो स्वाध्याय में बीच में बोल नहीं सकते, बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। यथा सतो मायाविनो माया जन्म कार्यम, जैसे मायावी है, जैसे मायावी है, मायावी बहुत कुछ जो है ना वहाँ पर ऐसा करके एक सृष्टि कर देता है। जादूगर, ठीक है, मांडुक्य उपनिषद पढ़िएगा, हाँ ठीक, मांडुक्य उपनिषद पढ़िए। तो मायावी जादूगर बहुत कुछ जो है ना वहीं की वहीं तुरंत जो है वो सृष्टि करके जो है सबके सामने दिखा देता है कि ये है आम। गुठली जो है वहाँ गाड़ करके उसमें एक किसी गमले में तुरंत जो है वो गुठली से जो है अंकुर से फिर पेड़ से फिर आम लग जाता है, तो फल आ जाता है, तो तुरंत बोलेगा कि खाओ, खाइए 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 खाइए। मायावी तो माया से जैसे सृष्टि कर देता है। तो वो जो बनाने वाला तो सत्य है ना, वो बनने वाला जो आम है वो भले ही माया से बना है, तो बनाने वाला सत्य है। उस दृष्टि से कहते हैं कि जगत जो है माया से उत्पन्न हुआ है, तो बनाने वाला वो सत्य है, दिखाई ना देने पर भी। माया जन्म कार्यम मायाविनो माया जन्म यथा सतो मायाविनो माया जन्म कार्यम एवं जगतो जन्म कार्यम गृह्यमाणम, उसी प्रकार जगत रूपी जगत का जन्म हुआ है, ये कार्य है। यदि कार्य रूप से आप ग्रहण कर रहे हो तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, कोई हाँ। तो कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई बनाने वाला चाहिए। जगत का जो है कोई ना कोई होगा, वो मनुष्य नहीं हो सकता है, मनुष्य नहीं बना सकता है, देवता एक देवता नहीं बना सकता है संपूर्ण जगत को। इसलिए तो कार्यम गृह्यमाणम मायाविनम इव, जैसे मायावी तुरंत जो है इस प्रकार माया से बना करके दिखाता है, उसी प्रकार कभी कभी मायावी लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। मायावी खुद जो है अदृश्य हो जाता है, और बाकी जो है सब कुछ उसके द्वारा जो भी बनाया माया पदार्थ सब दिखाई पड़ते हैं। इसमें बहुत प्रसिद्ध एक कथा है कि एक राजा के पास एक इंद्रजालिक आया, तो इंद्रजालिक ने कहा कि मैं महाराज मैं इंद्रजालिक हूँ, तो थोड़ा आपको दिखाऊं। तो क्या दिखा सकता, दिखाओ। कहना कि थोड़ी देर के बाद एक समाचार आया कि शत्रु सेना, शत्रु राज्य, कई लोग आकर के आक्रमण कर रहे हैं, इनके पास समाचार आए। तो राजा ने कहा कि जल्दी सेनापति को जल्दी जो है ना सब तैयारी करो। तो ये इंद्रजालिक ने कहा कि महाराज आप किसी को भेजो मत, तो मेरे पास शक्ति है, सेना है। तो वो तुरंत जो है सेना वो शक्ति कर दिए, तो वो सेना बन गई, वो खुद भी जो है सैनिक बन गया।
तो उसके बाद जो है बताते हैं कि स्वर्ग से ऊपर से भी शत्रु आक्रमण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या करें फिर। उन्होंने कहा कि ये एक जो है एक सूत, एक धागा जो है ऐसे फेंका तो वो सीढ़ी बन गई। उस सीढ़ी से जो है तुरंत जो है ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने की थोड़ी देर के बाद ऊपर से जो है कटे हुए सिर, सब शरीर गिरने लगे। सब खून ही खून, सभा में सब के ऊपर खून गिर रहा था। सब हाहाकार हाहाकार, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो अंत में जो बोल रहा था, ये जो इंद्रजालिक, इसका भी सिर गिर गया। तो इसकी पत्नी तुरंत आ गई, महाराज मेरा पति मारा गया है। रोने लगी। तो मुझे जो है मेरा पति चाहिए, मेरा पति चाहिए, ऐसे रोने लगी। कि राजा बहुत संकट में फंस गया, क्या करूं मैं। इतने में जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। सभी के ऊपर जो है खून पड़ा हुआ था। सामने कई जो सैनिकों के सिर पड़े हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो, क्या करूं, ये तो अभी आया है, अभी मारा गया। तो इतने में वो इंद्रजालिक तुरंत प्रकट हुआ। महाराज आप चिंतित मत हो, ये सब जो है मेरे माया है। तो ये सब क्या है, कुछ नहीं महाराज, हुम फट कुछ भी बोल दिया तो सब गायब, किसी के ऊपर खून ही नहीं। और वहाँ सामने जो दिखाई पड़ने वाले कोई सिर धड़ कुछ नहीं बचे। ये इंद्रजाल। ऐसे इंद्रजालिक जो है बहुत कुछ जो है बना करके माया से दिखा सकता है। एक सामान्य मायावी इतना कर सकता है, तो ये तो मायां तो प्रकृतिम विद्या मायनं तो महेश्वरम। प्रकृति माया है, मायावी महेश्वर है। अब महेश्वर के सामने ये मायावी किस कोने का है। इसलिए एक सैंपल है मायावी, ये जो जादूगर सैंपल बोलते हैं। एक सामान्य एक व्यक्ति इतना कर सकता है, वो महेश्वर भगवान कितना कर सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं कार्य को देख करके उसका कारण भी हम समझ सकते हैं। एवं जगतो जन्म कार्यम गृह्यमाणम मायाविनमिव परमार्थ संतम आत्मानं जगत जन्म मायास्पदम अवगमयति। जगत का जो जन्म है ये मायास्पद है, वास्तविक नहीं है। ये ज्ञान कराता है। यस्मात् सतो ही विद्यमानात् कारणात् माया निर्मितस्य हस्त्यादि कार्यस्यैव जगत जन्म युज्यते न असतः कारणात्। इसलिए यस्मात् सतः ही विद्यमानात् कारणात् माया निर्मितस्य, एक मायावी वहाँ है, उसके द्वारा ही ये सब निर्मित है और उसके बिना नहीं हो सकता। माया निर्मितस्य हस्त्यादि कार्यस्य, हस्त्यादि माने कोई हाथी को भी बना सकता है, वो माया से कुछ भी दिखा सकता है, सृष्टि कर सकता है मायावी। तो हस्त्यादि एक दृष्टांत दे दिया भगवान भाष्यकार ने, हाथी घोड़ा सब कुछ बना सकता। जगत जन्म युज्यते, उसी प्रकार जगत का जन्म युक्ति संगत है। न असत कारणात्, असत कारण से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। न तो तत्वतः एव आत्मनो जन्म युज्यते, तात्विक जन्म भी नहीं हो सकता आत्मा से तात्विक जगत जन्म का यहाँ पर नहीं हो सकता। न तो तत्वतः एव आत्मनो जन्म युज्यते, आत्मा का वास्तविक जन्म नहीं हो सकता। अथवा जगत का वास्तविक जन्म नहीं है, माया से जन्म। अथवा सतो विद्यमानस्य वस्तुनः रज्ज्वादेः सर्पादिवत्, जैसे जो है एक रज्जु है, वेदांत के तो रज्जु तो कोई बोल रहे थे, कोई इधर कहीं से गए कैलाश आश्रम ऋषिकेश, और उस समय प्रसंग चल रहा था कि रज्जु सर्प भ्रांति। वो लोग उधर ऊपर गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब यात्रा करके फिर वापस आए। वापस आने के बाद भी वही प्रसंग आया। ये भगत जो यात्री बोल रहा था,
जब हम लोग यहाँ से गए तब भी रज्जु सर्प, और ये सब घूम फिर करके आए, ये रज्जु सर्प अब तक गया ही नहीं। रज्जु सर्प और कुछ नहीं मिलता है क्या आपको? तो कहने का तात्पर्य है कि एक उपलक्षण है, रज्जु सर्प उपलक्षण है। इस प्रकार हम लोगों को जीवन में कई प्रकार की भ्रांति होती है, होती कि नहीं? कई प्रकार की भ्रांति होती है। तो कहते हैं कि अथवा सतो विद्यमानस्य वस्तुनः रज्ज्वादे है, वहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर जैसे सर्प दिखाई देता है, माया से जन्म युज्यते न तो तत्वतः। वास्तविकता ये नहीं है कि रज्जु के ऊपर सर्प पैदा हुआ। रस्सी के ऊपर सर्प पैदा हो गया क्या? हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। हाँ, तो हुआ ही नहीं। जो यदि नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, तो कैसे दिखाई पड़ा? जो नहीं है वो दिखाई नहीं देता। आकाश पुष्प, खरगोश के सींग दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, यदि नहीं है दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। यदि है तो जाके पकड़ो, तो फिर सांप हाथ में आना चाहिए, है या नहीं? हाँ, वो तो ठीक है, रज्जु का अज्ञान ही सर्प के रूप में, तो वो तो ठीक है। किंतु जिस समय, जिस काल में आपको सांप दिखाई दे रहा है, उस काल में सांप उत्पन्न हुआ है कि नहीं? यदि उत्पन्न नहीं है तो कैसे? जो उत्पन्न नहीं हुआ तो कैसे दिखाई दे रहा है? इसीलिए हाँ, इसीलिए कुछ दर्शनों में, शास्त्र में कहा है कि उत्पन्न हुआ है। हाँ, बन वो अपने जो संस्कार के माध्यम से तो कई प्रकार के वहाँ उत्पन्न हुआ है, किंतु ये बाकी जैसे जो सांप उत्पन्न होता है वैसे उत्पन्न नहीं हुआ वहाँ। हाँ, तो उसमें क्या कार्य है, कारण है, क्या असमवाय कारण है, समवाय कारण है, और उसका जो है माता पिता कौन है? कहते हैं कि रज्जु सर्प को देख करके डर के मारे मरने वाले भी मर गए थे। जब रज्जु को सांप मान लिया और उसमें जो है विष की कल्पना हो गई, और विष वो आकर के डसेगा करके कल्पना हो गई, बुखार आ गया, कई लोग मर भी गए भ्रम से। वास्तविक ज्ञान ना होने के कारण ये सब दुख हैं। जैसे रज्जु सर्प को देख करके बुखार आया था और मर भी गए, तो वो रज्जु में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं, किंतु क्या हुआ? अपना ही भ्रम, अपने ही भ्रांति अपने को घातक बन गए। अपने ही अज्ञान से दुखी है, अपने ही अज्ञान से दुखी है, वास्तव में खुद दुखी नहीं है, आत्मा दुखी नहीं है। तो कहते हैं अथवा सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवत् मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतः यथा तथा अग्राह्यस्यापि सतः एव आत्मनो, भले ही आपके इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है, अग्राह्य होने पर भी सत्स्वरूप आत्मा, तथा अग्राह्यस्यापि सतः एव आत्मनः रज्जु सर्पवत् जगद्रूपेण माया जन्म युज्यते। उसी प्रकार अग्राह्य होने पर भी वहाँ रज्जु का यथार्थ ज्ञान अग्राह्य है, ग्राह्य संपूर्णतया ग्राह्य नहीं हुआ। ना ग्रहण करने पर भी जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति हो रही है, सर्प की उत्पत्ति मान रहे हो, क्या है कि उससे डर रहे हो, उसी प्रकार आत्मा से माया माध्यम से उत्पत्ति है जगत की, वास्तविक उत्पत्ति नहीं है जगत की। ते आत्मनो रज्जु सर्पवत् जगत रूपेण माया जन्म युज्यते, जगत रूप से माया के माध्यम से जन्म हो, ये युक्ति संगत होगा। न तो तत्वतः, वास्तविक नहीं, न तो तत्वतः एवं अजस्य आत्मनो जन्म, अज जो आत्मा है जिसका जन्म नहीं होता है, न जायते त्यजः
अज जो आत्मा है उसका जन्म युक्ति संगत नहीं है, नहीं होता। न तो तत्वतः एव अजस्य आत्मनो जन्म यस्य पुनः परमार्थ सद अजम आत्मतत्वं जगद्रूपेण जायते वादिनः नहीं तस्य अजम जायते इति शक्यं वक्तुं विरोधात्। जो लोग पारमार्थिक रूप से ही आत्मा वास्तविक रूप से ही जन्म लेता है इस प्रकार मानते हैं, यस्य पुनः जिस सिद्धांत में, जिस व्यक्ति की दृष्टि में परमार्थ सद अजम आत्मतत्वम जगत रूपेण जायते, जो पारमार्थिक सत्य है वो अज है, वो अज ही आत्मतत्व जगत रूप से उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार वाद विवाद करने वाले हैं। नहीं तस्य अजम जायते इति शक्यम वक्तुम, उनके मत में अज जो है वो जायते उत्पन्न होता है, इस प्रकार कहना नहीं हो सकता। इति शक्यम वक्तुम, क्यों? विरोधात, विरोध है। एक तरफ से बोल रहे हो अज, दूसरी तरफ से बोल रहे हो उत्पन्न होता है। जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो अज कैसे होगा? जो अज है वो उत्पन्न कैसे होगा? तो इसलिए परस्पर विरोध होने के कारण नहीं तस्य अजम जायते इति शक्यम वक्तुम विरोधात् तथा तस्यार्थात् जातम जायते इत्यापन्नम। उससे क्या होगा? तस्य अर्थात जातम जायते इत्यापन्नम, जो जन्मशील है उसी को जन्म होगा, ऐसे आएगा। जो जन्मशील है माने उसके जो कारण है वो भी जन्मशील, वो भी जन्म लिया है। जैसे दादा भी जन्म लिया, इसीलिए पुत्र का जन्म हुआ है ना, पिता का जन्म हुआ। पिता भी जन्मशील है, जन्मा है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए उससे बेटा उत्पन्न हुआ। तो मैंने बेटे के लिए जो कारण पिता जन्मशील है कि नहीं, उत्पन्न हुआ है कि नहीं, जन्मने वाला है। और उसका जो कारण दादा वो भी जन्मशील है, उत्पन्न हुआ है। माने जन्मशील व्यक्ति से जन्मशील व्यक्ति पैदा होगा, यही आए तो कहते हैं। तो माया का जन्म मानना पड़ेगा। हाँ, तो माया का जन्म हुआ और उससे ये सब जगत की जन्म हुआ। नहीं नहीं, यहाँ माया नहीं, वास्तविक। यहाँ बोल रहे हैं वास्तविक, यदि मानेंगे वास्तविक उत्पत्ति, यहाँ माया की नहीं। तो कहते ततः तस्य अर्थात जातम जायते इत्यापन्नम, जन्मशील व्यक्ति से ही जन्मशील व्यक्ति का जन्म होता है, उत्पन्न होता है, ऐसे यदि मानेंगे आ जाएगा। इस प्रकार मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? कहते अनवस्था दोष आएगा। जब से संसार की उत्पत्ति हुई है, हाँ, माया साथ में ही है। माया के बिना तो यहाँ माया की बात नहीं है, यहाँ माया की बात नहीं, माया की बात नहीं है। यहाँ क्या है कि सत से, सत आत्मा से जन्म नहीं मानते हो, माया से मानते हो। तो वादी का कहना है माया को स्वीकार ना करते हुए जन्मशील से जन्मशील ही मानेंगे, यानी आत्मा से जन्मशील मानेंगे। हाँ, वादी का कहना ऐसा है हाँ, कि सद आत्मा से जन्म मान लो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रतिवादी का है, तो वादी ऐसा बोलता है कि मानेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। हाँ, यही अनवस्था दोष आएगा। तो यदि जो है जगत का जो है कारण जन्मशील है, जन्मने वाला है, तो उसका भी कारण जन्मने वाला होगा, उसका भी जन्मने वाला होगा, अनवस्था दोष आ जाए। ये कहाँ तक जाएगा ये अनवस्था दोष? कोई अंत नहीं है, ये बता रहे। इसीलिए इसी का नाम है अनवस्था दोष, क्योंकि एक व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ये अनवस्था दोष है। ततश्च अनवस्था जाता जायमानत्वेन, जात से जायमान है जगत, तो वो जात तो है ही नहीं है आत्मा, आत्मा अजय है। और तुम लोग मान रहे हो कि जात से जायमान, तो इसलिए उसका इसका कोई जो है मेल नहीं खाता, तो अनवस्था दोष भी आ जाएगा। तस्मात् अजम एकमेव आत्मतत्वमिति, इसीलिए क्या निर्णय हुआ? अज जो है जिसका जन्म नहीं होता है वो अज, वो एक ही है, एकम एवा, अजम एकम एवा, वो कौन है? आत्मतत्वम,
आत्मतत्व ही एक है। तस्मादजम एकमेव आत्मतत्वमिति सिद्धम। पहले तो उपनिषद वाक्यों के द्वारा सिद्ध किया, अब क्या किए? किसके माध्यम से? युक्तियों के माध्यम से भी सिद्ध किए। आज जो है आत्मतत्व एक ही है, जगत का कारण स्वरूप, माया के माध्यम से, ये समझना चाहिए। अब 27वां श्लोक के बाद 28वां देखिए, उच्चारण करें। हाँ, छोटा ही है। हाँ हो जाएगा, छोटा ही है। हाँ 28वां। हाँ हाँ। असतो मायया जन्म, असतो मायया जन्म, तत्वतो नैव युज्यते, तत्वतो नैव युज्यते। वन्ध्या पुत्रो न तत्वेन, वन्ध्या पुत्रो न तत्वेन, मायया वापि जायते, मायया वापि जायते। असतः मायया जन्म तत्वतः न एव युज्यते। वन्ध्यापुत्रः न तत्वेन मायया वा अपि जायते। असतः मायया जन्म, असत से जो जन्म होता है जगत का, माया से भी नहीं होता है, असत से, और वास्तविक रूप से भी जन्म नहीं हो सकता असत से। तत्व तो नैव युज्यते, तात्विक सृष्टि भी नहीं मान सकते हो, तात्विक जन्म भी नहीं मान सकते हो असत से, वो याद रखना। असत से, असत से, माया से भी जन्म नहीं हो सकता, तात्विक दृष्टि से भी जन्म नहीं हो सकता जगत का। दृष्टांत भले दे रहे हैं, देखिए बढ़िया। वंध्यापुत्रो न तत्वेन, वंध्यापुत्र है। वंध्यापुत्र किसको कहते हैं? जो बच्चा पैदा करने के सामर्थ्य नहीं है जिस माता में, उसे बंधा कहते हैं। और माता हम लोग बोलते हैं, वो शिष्टाचार है, हम लोग माता बोलते हैं। वास्तव में जब तक जो है संतान की उत्पत्ति नहीं होते तब तक माता नहीं बनती, तब तक क्या बनती है? हाँ, पति के लिए स्त्री, पत्नी, पिताजी के लिए बेटी, या भाई के लिए बहन, किंतु माता नहीं बोल सकते। किंतु हम लोग सबको माता बोलते हैं। और गुरुजन जो है छोटी बच्ची को भी माता जी बोलते हैं। तो सब जो जगदम्बा का स्वरूप समझ करके माता जी। तो कोई एक महिला बोलने लगी, अच्छा उनको माता जी हमने बोल दिया, क्या महाराज मैं माता जैसे दिखाई दे रहा? माता जैसे दिखाई दे रहे हूँ, ऐसे बोलने लगी। तो संतों की भाषा है। हमारे साधु समाज में, छोटी साधु समाज में, 8 साल की कन्या से लेकर 80 साल के सबको माता बोलते हैं, माई माता। तो इसीलिए मेरी ही शादी नहीं हुई, वो बोल रहे थे मेरी शादी नहीं हुई, मुझे माता बता रहे हो। वो माता नहीं, हमारा यहाँ पर जो शिष्टाचार है, साधु संत ऐसे ही बुलाते हैं आ जाएगा छोटे बच्चों के। तो ये तो व्यापार नहीं करना है, फायदा है नुकसान है। माता बोलेंगे तो पुत्र की तरफ से ध्यान रखेंगे ना। हाँ वो तो ठीक है, किंतु जो है ना उनको वो नाराज हो गई, फिर वो उनको नाराज नहीं होना चाहिए। वो खुद को जो है माता नहीं समझती, मुझे शादी नहीं हुई, माता कैसे बोल रहे हैं आप? तो कहते हैं कि पुत्र जैसे जो है माता पिता, ये जो पद है, एक पद समझ लीजिए। माता पिता पद कब मिलेगा? जब संतान उत्पन्न होगी, है ना, तब तक वो माता पिता, इसलिए सापेक्षिक शब्द है माता पिता। उसी प्रकार गुरु जी, जब चेला होगा तभी तो गुरु, तो सापेक्षिक शब्द है। तो शिष्य शब्द भी सापेक्ष है, गुरु जी होंगे तभी शिष्य। तो ये बताते हैं, जब संतान ही उत्पन्न नहीं हुई तो बिल्कुल जो है आपको संतान उत्पन्न नहीं होगी। निर्णय हो गया, वो भी जो है कम से कम 50-60 साल की हो गई और होने की कोई चांस नहीं है, अवकाश नहीं है पुत्र होने का, तो उनको कहते हैं कि वंध्या। बल्कि एक
एक माता को हमने देखा है कि 70 साल में भी हुआ है। हाँ, बहुत 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 ये तो आपद धर्म जो बोलते हैं ना, रेयर जो बोलते हैं ना, वो बहुत बूढ़ी हो गई तब। हाँ, तो कैसे हो गई पता नहीं, भगवान जाने। तो कहते हैं कि वंध्या जो है, जो संतानोत्पत्ति के लायक नहीं है, ऐसे स्त्री का कोई बोले तो वंध्या पुत्र, कहते हैं यदि पुत्र उत्पन्न हुआ तो वंध्या नहीं रह गई, वो तो माता हो गई ना, माता बन गई। यदि पुत्र उत्पन्न हुआ, ज्यों हुआ त्यों माता हो गई, वंध्या नहीं रही। जब तक वंध्या रही तब तक पुत्र नहीं। तो ये बताते, वंध्या पुत्र नहीं बोल सकते, किंतु ये सिर्फ शब्द प्रयोग होता है। वंध्या पुत्रो न तत्वेन, वंध्या पुत्रो तात्विक रूप से भी उत्पन्न नहीं होता है, माया से भी उत्पन्न नहीं होता है। वंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते, माया से हो या वास्तविक रूप से वंध्या पुत्र उत्पन्न नहीं होता। असत्वादिनाम असतो भावस्य माया तत्वतो वा न कथंचन जन्म युज्यते। जो असत से उत्पत्ति मानते हैं जगत की, असत से उत्पत्ति मानते हैं जगत की, तो कहते हैं कि असत से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से कोई जन्म नहीं ले सकता। असद्वादिनाम असतः भावस्य माया से या तत्वतो वा न कथंचन जन्म युज्यते, किसी भी प्रकार से जन्म नहीं हो सकता। असत तो स्वयं ही असत है, स्वयं असत है तो दूसरे को जन्म कैसे दे सकता है। अदृष्टत्वात्, कहते हैं कि असत से जन्म अदृष्ट है, कहीं देखा नहीं गया। नहीं वंध्या पुत्रो माया तत्वतो वा जायते, कहीं भी कभी भी वंध्या पुत्र तत्वतः वास्तविक रूप से भी जन्म नहीं लेता है, माया से भी नहीं लेता है। तस्माद् अत्र असद्वादो दूरत एव अनुपन्न इत्यर्थः। असद्वाद दूरतः, बहुत दूर से ही निराकृत है, ये असद्वाद का निराकरण हो गया है। असत बोलते हैं ना, क्योंकि उपनिषद में एक प्रसंग आता है, सदैव सौम्येदमग्र आसीत। घड़ी रुक तो नहीं गई? ठीक है। तो कभी कभी घड़ी बहुत जल्दी भागती है, कभी कभी जो है ना हम लोग भागते हैं और वो धीरे धीरे चलती है ना, तो उसकी गति तो बराबर ही है। तो हम लोग इसमें मन लगा लेते हैं ना, तो लगता है कि कभी कभी आगे तो नहीं निकल गया, ऐसा लगता है। कभी इसमें मन लग जाता है तो घड़ी आगे भी निकल जाए तो भी ध्यान नहीं आता उधर। देखें, इसलिए सदैव सौम्येदमग्र आसीत, सत एवं सौम्य इदम अग्रे आसीत, सत स्वरूप के रूप में ही था ये अग्रे, उत्पत्ति से पहले। असदेव एदमग्र आसीत, असत ही था पहले। इस प्रकार उपनिषद में प्रसंग आता है। तो असत से उत्पत्ति वहाँ पर बताए, वो भी श्रुति वाक्य है, तो उसको लेकर के कई लोग विचार करते हैं। असत माने क्या है? जैसे एक कार्य, एक जो बीज है, पीपल का ही बीज है समझ लीजिए, पीपल का बीज जमीन में गाड़ेंगे तो पीपल के बीज में जो अवयव है, वो अवयव धीरे धीरे उस कारण में लीन हो जाते हैं। त्रसरेणु द्वेणुक में लीन हो जाते हैं, द्वेणुक परमाणु में लीन, वो परमाणु में विकृति आती है। ये जो रूप रस गंध इत्यादि बदल जाते हैं, तो बदलने के बाद वहाँ से फिर सृष्टि आरंभ होती है, सृष्टि वहाँ से आरंभ होती है, ऐसे बताते हैं। तो वहाँ पर सत नहीं है, असत है, असत से उत्पत्ति होती है, ऐसे बताते हैं। असत से उत्पत्ति क्यों मानना है? क्योंकि एक चीज़ एक ही तरफ से रहती है तो वो बदल नहीं सकती। जैसे वस्त्र है, लाल वस्त्र है, लाल वस्त्र को यदि जला दिया, लाल वस्त्र को जला दिया तो राख भी लाल होगी? बताए?
लाल वस्त्र को जला दिया। लाल बहुत सुंदर ब्यूटीफुल व्यक्ति को जला दिया। क्या राख ब्यूटीफुल लाल होगी? राख सफेद है, तो वस्त्र लाल है तो सफेद रंग कैसे आ गया? है ना, वस्त्र लाल है तो राख भी लाल होनी चाहिए। तो वहां तक ये सब जो है समाप्त हो जाते हैं। इसका जो रंग है इत्यादि समाप्त होकर के वो नया ही रंग उत्पन्न हो जाता है, राख में जो सफेद हो। तो इस प्रकार कुछ लोगों का जो है वाद विवाद है, तो कहते हैं कि असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती। इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए है जो बहुत जो है बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हुए हैं। वैसे तो वस्त्र सफेद ही होता है। हाँ, वस्त्र तो सफेद ही है, उसके ऊपर कलर कर लेते हैं। हाँ, तो इसलिए जब हम उसको जलाते हैं तो वो अपने मूल कारण में आ जाता है, तो मूल कारण तो सफेद है। हाँ। इसलिए रात में नहीं, वो नहीं। आपका कहना है वस्त्र सफ़ेद है, उसके ऊपर रंग लगा दिया। रंग जो है वहाँ जो रंग लगाया वो रंग स्वतंत्र नहीं है। रंग द्रव्य गुण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य होता है, एक गुण होता है। तो द्रव्य क्या है? पृथ्वी कण है उसमें, पृथ्वी कण। तो इस पृथ्वी कण से संयोग संबंध से वो रंग इसमें लगा वस्त्र में, है ना। तो रंग गुण है, गुण स्वतंत्र रह नहीं सकता, नहीं रह सकता, इसलिए द्रव्य के साथ लगा है। सफ़ेद कपड़े में कोई आपके जो मनपसंद जो भी रंग लगाया, किसके साथ लगा? केवल गुण नहीं लगा, द्रव्य के साथ गुण लगा, है ना। तो द्रव्योरेव संयोग, द्रव्य का संयोग होता है, और द्रव्य के साथ गुण का समवाय संबंध होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो आपने कहा सफ़ेद कपड़े में दूसरा रंग लगा दिया, तो रंग क्या है कि वो भी पृथ्वी अंश है, पृथ्वी के कण हैं, पृथ्वी मिट्टी के कण हैं। मानना पड़ेगा, नहीं मानना है वो द्रव्य, क्योंकि रंग जो है स्वतंत्र नहीं है ना, उसमें जो कण होते हैं ना, कण, वो कण क्या है कि ये पृथ्वी तत्व के कण होते हैं, मिट्टी के कण। तो वो कण में रंग है और इसके साथ वो मिल जाता है। इसलिए देखिए, अपने कोई रंग लगाते हैं हम लोग, वो कच्चा हो तो एकदम बार बार जो है वो छूट जाता है, हाँ, तो रंग छूट जाता है। तो रंग के साथ वो जो कण हैं वो कण भी निकल जाते हैं, तो सिर्फ रंग नहीं लगता, सिर्फ रंग नहीं होता है। उसी प्रकार कोई भी रंग लगा हो कपड़े में तो वो उसके साथ संयोग होता है, संयोग होकर के संयुक्त होकर के समवेत होता है। संयुक्त समवेत संबंध से द्रव्योरेव संयोग, द्रव्य का द्रव्य के साथ संयोग हुआ, तो हाँ, द्रव्योरेव संयोग, दो द्रव्यों का संयोग हुआ। और द्रव्य में रहने वाला जो गुण है, गुण द्रव्य में समय संबंध से रहता है, तो समवेत हुआ। तो समवेत हुआ जो संयोग के माध्यम से दूसरे कपड़े के साथ संबंध हुआ, तो उसके संयुक्त समवेत संबंध से वो है, सफ़ेद कपड़े में लाल रंग आया है ना। नहीं, वो तो समवाय संबंध से रहता है, लेकिन जब विकार होता है द्रव्य का, तो वो समवाय संबंध छूट जाता है ना। वो हमारे कहने के तात्पर्य अलग है, आपका कहने के तात्पर्य अलग है। तो मेरा कहने के है कि कपड़े के ऊपर आपने जो दूसरा रंग बताया वो नहीं, वो समवाय संबंध से रहेगा, वो नहीं, दूसरे रंग की बात नहीं है। चाहे किसी भी कलर के, किसी भी रंग के कपड़े हो, आदमी हो, शरीर हो, तो जलाने के बाद सफ़ेद ही रंग आ जाता है। हाँ। तो वो जो इसके जो अवयवों में जो रंग है, वो रंग जैसे तैसे रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा ना, तो शून्य तक चला जाएगा, कारण तक चला जाएगा। ये कहाँ तक जल जाएंगे? ये जो रंग है, ये जो रंग कहाँ तक जल जाएंगे? मूल कारण तक सब जल जाएगा।
यानी कि द्रव्य कोई भी द्रव्य उसका मूल कारण तक चला जाएगा। चले तो ये नैयायिकों की भाषा में, वेदांतिक भाषा में ये सब माया है। हाँ तो उसमें जो है स्वप्न में जैसे दिखाई देते हैं, कभी आप लोग साइकिल पर चलते हैं, साइकिल पर चलते चलते अचानक जो है उड़ने लगते हैं, तो इसलिए सब माया जनित है, वास्तविक तत्व नहीं। एवं अनुपन्नम अनुपन्ना इत्यर्थः, इसलिए असत से जगत की उत्पत्ति दूरतः एवं अनुपन्ना इत्यर्थः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।